आगे है एतद् अज्ञानम अज्ञान उपहितम चैतन्यम चेत ईश्वर आदि एतद् आधारभूतम अनुपहित चैतन्यम रूपम तूर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। ये कह रहे क्योंकि हमने देखे कि अज्ञान से उपहित चैतन्य कारण शरीर में ईश्वर इत्यादि हैं, फिर सूक्ष्म शरीर में सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ तेजस प्राण इत्यादि हैं, फिर स्थूल शरीर में अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वो विश्व विराट और वैश्वानर इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि एतद अज्ञान उपहितम चैतन्यम, अर्थात जो अज्ञान की उपाधि से चैतन्य ईश्वर आदिकम, जो ईश्वर आदि हैं, एतद आधारभूतम, इनका आधार कौन है, मतलब इनसे ऊपर कौन है, इनका आधार कौन है, तो कह रहे अनुपहित चैतन्यम, इनका आधार तो अनुपहित चैतन्य अर्थात जो किसी भी प्रकार के अज्ञान से उपाधि से युक्त नहीं है, अनुपहित जो चैतन्य है वो तूर्यम अर्थात ब्रह्म मात्रम भवति, वो ब्रह्म ही माना जाता है या तूर्य के नाम से जाना जाता है। यानी जा करके ये ईश्वर आदि हैं वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये तो अज्ञान की उपाधि से युक्त होते हैं। जैसे ही इनका अज्ञान हट जाता है तो ये ब्रह्म में जा करके लीन हो जाते हैं। आगे है तत्त्वमसि, ये वाक्य है उपदेश वाक्य। गुरु कहता है कि तत्त्वमसि अर्थात जैसे प्राज्ञ है, तेजस है, ईश्वर इत्यादि है, ये अज्ञान की उपाधि से उत्पन्न है। तो जब गुरु इन्हें अध्यारोप और अपवाद का जब ज्ञान प्राप्त करवाता है, उपदेश देता है, तो इनका जब अज्ञान हट जाता है, ये ऐसे सोचते हैं कि ये जो जगत है, ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कोई वस्तु हमारे लिए नहीं है, मैं तो स्वयं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जब उपदेश देता है तब गुरु इनसे कहता कि तत्त्वमसि, तत् अर्थात वह ब्रह्म, त्वमसि तुम ही हो। जैसे आगे बैठा हुआ शिष्य होते हैं उनसे कहता कि तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुमसे अलग कोई ब्रह्म नहीं है। इसीलिए अद्वैत वेदांत कहा जाता है इसे। ये ब्रह्म को और जीव को अलग अलग नहीं मानते हैं, जीव ही ब्रह्म है ऐसा माना जाता है। जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं है, केवल मात्र अज्ञान की दृष्टि से जीव ब्रह्म से अलग हो जाता है, अज्ञान की उपाधि से उपहित हो जाता है, तो जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही अज्ञान हट जाता है, जैसे ही जो अज्ञान की उपाधि से जीव छूट जाता है, तो वो ब्रह्म में ही लीन अर्थात ब्रह्म ही बन जाता है। तो यही उपदेश देते हैं गुरु की तत्त्वमसि अर्थात वह तुम ही हो। तो यहाँ पर तत् शब्द का वाच्यार्थ दिखाया गया है, तत् शब्द का लक्ष्यार्थ दिखाया गया है। वैसे ही त्वम पद का वाच्यार्थ है और त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी है। तो तत्पद का वाच्यार्थ कौन कौन बन जाएंगे? जो अज्ञान की समष्टि से अभी तक उत्पन्न हुए थे, समष्टि से जैसे ईश्वर उत्पन्न हुए थे, सूक्ष्म शरीर में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण उत्पन्न हुए थे। याद रखना, समष्टि से जो उत्पन्न हुए हैं, अज्ञान भी तो दो प्रकार का, एक समष्टि है एक व्यष्टि है। तो जो समष्टि से उत्पन्न हुए थे वो तत्पद के वाच्यार्थ बन जाएंगे, जैसे ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर आदि। और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है, अंत में इनका भी तो कोई लक्ष्य होगा, कोई आधार होगा। तो तत्पद का लक्ष्यार्थ कौन है? तूर्य ब्रह्म ही है, अर्थात जो ईश्वर इत्यादि अज्ञान से उत्पन्न होते हैं उनका आधार वह ब्रह्म ही है। आगे है त्वम पद का वाच्यार्थ कौन है? तो त्वम पद का वाच्यार्थ वे होंगे जो व्यष्टि से उत्पन्न हुए हैं। कारण शरीर में व्यष्टि से प्राज्ञ उत्पन्न हुआ था, सूक्ष्म शरीर में तेजस उत्पन्न हुआ था, जब स्थूल शरीर की व्यष्टि हुई थी तो विश्व उत्पन्न हुआ था। तो त्वम पद के वाच्यार्थ जो व्यष्टि से अज्ञान से उपहित चैतन्य है वो वाच्यार्थ बन जाएंगे। और इन सभी का भी आधार, इन सभी का लक्ष्यार्थ भी कौन है? तूर्य ब्रह्म ही है। जैसे ईश्वर इत्यादि का आधार तूर्य ब्रह्म है, वैसे ही जीव इत्यादि का आधार भी तूर्य ब्रह्म ही है। तो तेजस, प्राज्ञ, विश्व इत्यादि का आधार यानी त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी तूर्य, यानी जिसको तूर्य या ब्रह्म कहा जाता है, वो ही इनका लक्ष्यार्थ बन जाएगा। आगे कह रहे हैं तत्त्वमसि एक उपदेश वाक्य है जो सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। कई बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि वेदांत सार में इसका अच्छा खासा वर्णन मिलता है, तो नॉर्मल पूछ लेते हैं कि तत्त्वमसि उपदेश वाक्य कहाँ का है। तो सामवेद का, और सामवेद में भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तत्त्वमसि का मतलब है वह तू ही है, अर्थात वह ब्रह्म तू ही है। इस वाक्य को 3 संबंधों से अखंडार्थ का बोधक किया गया है। अखंडार्थ यानी खंड खंड रहित, यानी खंड खंड से जो रहित है बिल्कुल, कि जीव और ब्रह्म दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दो एक ही वस्तु है, अखंड है। इस अखंड का 3 प्रकार से, 3 संबंधों से बोध किया जाता है। तो संबंध त्रयम नाम 3 कौन से संबंध है? एक तो होता है पदयोः समानाधिकरण्यम, दोनों पदों में समान अधिकरण करना, कि तत्त्वमसि कि वह तुम ही हो, दोनों का अधिकरण करना कि वह ब्रह्म भी तू ही है और जीव अभी अज्ञान से उपहित है वो भी तू ही है, तो समानाधिकरण करना।
आगे है पदार्थयो विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। इन दोनों ही में ब्रह्म और जीव में विशेष्य और विशेषण का संबंध स्थापित करना कि जीव है वो विशेषण है और ब्रह्म उसका विशेष्य है। लास्ट में जा करके जीव और ब्रह्म एक ही हैं। आगे का प्रत्येगात्म लक्षण लक्ष्य संबंध है, जहाँ पर लक्षण और लक्ष्य का भाव संबंध स्थापित करना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संबंधों से इनका व्यवधान किया जाता है। पदों में समानाधिकरण संबंध, पदों के अर्थों में विशेष्य विशेषण भाव संबंध और आंतरिक आत्मलक्षण, अर्थात अंत में यही दिखा दिया जाता है कि नहीं कोई ब्रह्म है नहीं कोई जीव है, तो दोनों एक ही हैं। तो क्या ये बोलना कि वह तू ही है या तू ही वह है, तो इन दोनों को छोड़ के हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, एक ही वाक्य का बोधन कर दिया जाता है। तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। तो इस प्रकार से 3 संबंध दिखाए गए हैं। पहला संबंध है समानाधिकरण संबंध। समानाधिकरण अर्थात पदों में अधिकरण संबंध। पदों में समानता कैसे होती है, तो एक उदाहरण देते हैं, लौकिक उदाहरण की स्वयं देवदत्त है कि यह वही देवदत्त है। कोई मनुष्य है, उसने देवदत्त को 20 साल पहले मुंबई में देखा था और आज उसको यहाँ देख रहा है, दिल्ली में देख रहा है, तो वही मनुष्य उस देवदत्त को देखते ही क्या कहेगा, यही तो कहेगा कि यह तो वही देवदत्त है। तो वही देवदत्त है का क्या मतलब है, कोई अलग अलग तो नहीं है ना। बस इतना है कि 20 साल पहले वो उस काल का देवदत्त था और अब सामने देख रहा है ये इस काल का देवदत्त है। इतना सा काल का अंतर है केवल मात्र। तो इसी प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य है कि वह तू ही है, यानी वह ब्रह्म तुम ही हो। तो दोनों ही वाक्यों में समानता है ना, कि उस काल का ब्रह्म है और इस काल का यह जीव जो इस समय अज्ञान से उपहित चैतन्य बन पड़ा है। तो काल का केवल मात्र अंतर है, बाकी तो दोनों ही एक ही हैं। तो यहाँ पर सोयम देवदत्त हमें क्या है, अयम देवदत्त, अर्थात ये जो देवदत्त है वो वही है। तो अयम जो देवदत्त है वो एतत् काल का देवदत्त है और तत्काल का देवदत्त स देवदत्त, अर्थात वो देवदत्त, तो वो उस काल को प्रदर्शित कर रहा है। केवल मात्र काल की ही भिन्नता है, दोनों देवदत्त तो एक ही हैं। इसी प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य है। तो तत्पद है वो तत्काल विशिष्ट है और एतत् मतलब ये जो जीव आगे बैठा हुआ है, जो गुरु जिसको उपदेश दे रहा है, वो इस काल का विशिष्ट है। तो केवल मात्र काल की प्रधानता है, काल का अंतर है, एक एतत् काल विशिष्ट है, एक तत्काल विशिष्ट है। दोनों में काल का ही अंतर है, बाकी दोनों हैं तो एक ही। तत्काल विशिष्ट वह ब्रह्म है और एतत्काल विशिष्ट यह जीव है। तो जीव और ब्रह्म केवल मात्र दोनों एक हैं, केवल मात्र यहाँ पर काल का संबंध दिखा रहे हैं। तो पदों में कोई अंतर नहीं है, पदों में दोनों में समानाधिकरण संबंध है। तो यही कह रहे हैं यह वही देवदत्त है, इन दोनों में समानाधिकरण संबंध है, क्योंकि उस समय वाला देवदत्त और इस समय वाला देवदत्त दोनों एक समान है, एक अधिकरण वाले हैं, अतः इन दोनों ही पदों में समानाधिकरण संबंध है। ऐसे ही विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। विशेष्य विशेषण भाव संबंध में क्या है कि एतत्काल विशिष्ट, अर्थात जो ये देवदत्त सामने बैठा है या गुरु उपदेश कर रहा है, तत्त्वमसि, त्वम तो सामने ही होगा, तभी तो त्वम बोल रहा है कि तू वही है। तो तू या अभी वाला जो सामने देवदत्त है वो विशेषण बन जाएगा और उस काल वाला अर्थात जो पहले था वो विशेष्य बन जाएगा। तो ब्रह्म है वो जीव का विशेष्य है और जीव है वो ब्रह्म का विशेषण है। तो यही है, इन पदार्थों में त्वम पद विशेषण हो जाएगा और तत्पद विशेष्य, कि वह तुम ही हो, अर्थात वह ब्रह्म, तो ब्रह्म विशेष्य है और त्वम अर्थात जो जीव है वो विशेषण है। तो त्वम पद यहाँ पर विशेषण बनेगा और तत्पद यहाँ पर विशेष्य बनेगा, इसलिए इन दोनों ही पदों में विशेष्य विशेषण भाव संबंध रहता है। आगे है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध क्या होता है, कह रहे वाक्य स शब्दार्थ शब्दयोः तदर्थयोर विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्ट परित्यागेन विरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। ये कह रहे कि इस वाक्य में एतत्काल विशिष्ट और तत्काल विशिष्ट का बोध करवाया जा रहा है कि एक तो उस काल वाला देवदत्त है और ये अब इस काल वाला देवदत्त है। देवदत्त दोनों एक ही हैं लेकिन काल का भेद है। तो आप ऐसा करिए ना कि एतत्काल और तत्काल दोनों ही जो विशिष्ट आप दिखा रहे हो उसको परित्यागे ना, उसको परित्याग कर देते हैं। न तो हम ये बोलते हैं कि ये उस काल का देवदत्त है, न हम ये बोलते हैं इस काल का देवदत्त है, नहीं हम ये बोलते हैं कि वह तुम ही हो, अर्थात वह ब्रह्म भी तुम ही हो और ये जीव भी मतलब ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से एतत्काल और तत्काल दोनों को ही परित्याग कर देते हैं, दोनों वाक्यों को कहते ही नहीं है। इससे विरुद्ध हम केवल इतना बोल देते हैं कि देवदत्त है, न तो ये बोले कि उस काल वाला है, न ये बोले। जब हमें पता है कि 20 साल पहले ये देवदत्त वहाँ था और अब ये देवदत्त यहाँ है, हम इतना तो पता ही है कि देवदत्त एक ही है, कुछ समय पहले मिला था, अब ये कुछ समय बाद यहाँ मिल गया।
तो हम इतना ही बोल देते ना कि ये देवदत्त ही है, क्या ये बताना कि ये उस काल वाला है या इस काल वाला है। तो इन दोनों का एतत्काल और तत्काल दोनों का परित्याग करके इनसे विरुद्ध केवल देवदत्तेन सह, देवदत्त के साथ ही लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्थापित कर देते हैं। तो वहीं कह रहे हैं यहाँ इस वाक्य में एतत्काल व तत्काल विशेष को छोड़ करके दोनों कालों में सदृश देवदत्त के अंश को बोधित करता है, वह लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है। इसमें तत् और त्वम लक्षण है और अखंड चैतन्य लक्ष्य है, इनका मतलब ब्रह्म ही लक्ष्य है। इसे जहत अजहत लक्षणा भी कहा जाता है। जैसे लक्षणा होती हैं, लक्षणा दो प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा को हम बोलते हैं अजहत लक्षणा और लक्षण लक्षणा को बोलते हैं जहत लक्षणा। लेकिन यहाँ पर जो संबंध स्थापित हो रहा है, जो सोयम देवदत्त है या तत्त्वमसि जो है, वो जहत और अजहत दोनों लक्षणाओं वाला है, इसलिए इसको जहत अजहत लक्षणा कहते हैं, या इसी लक्षणा को हम भाग लक्षणा के नाम से भी कह देते हैं। तो जहत कई बार पूछा जाता है कि तत्त्वमसि या सोयम देवदत्त है कौन सी लक्षणा का उदाहरण है, तो या तो भाग लक्षणा लिखा मिलेगा या जहत अजहत लक्षणा लिखा मिलेगा। और अजहत लक्षणा किसे कहते हैं? अजहत लक्षणा हम सिंपली पढ़ते हैं उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा का ही दूसरा नाम अजहत लक्षणा अर्थात जो अपना अर्थ नहीं त्यागती है, जैसे शृणो धावती इसका उदाहरण बन जाएगा। और जहत लक्षणा लक्षण लक्षणा को कहते हैं। लक्षण लक्षणा को जहत लक्षणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना अर्थ किसी दूसरे की सिद्धि के लिए अपना अर्थ जहत अर्थात त्याग देती है, जैसे गंगायाम घोष है, इसका उदाहरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ही लक्षणाएं हो जाएंगी। जहत लक्षणा लक्षण लक्षणा को कहते हैं, अजहत लक्षणा उपादान लक्षणा को कहते हैं, और जहत अजहत लक्षणा भाग लक्षणा को कहते हैं, जिसका उदाहरण तत्त्वमसि। अब इतना कुछ समझाने के बाद गुरु जब इतना समझा रहा है कि वह तुम ही हो, बस काल का डिफरेंस है, उसमें तुम विशेषण हो, ब्रह्म तुम्हारा विशेष्य है, और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध से गिना ही दिया कि ये तत्काल तत्काल को छोड़ करके विशेष विशेषण भाव को भी छोड़ करके केवल हम इतना ही कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। तो अब वह जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, वो स्वयं अनुभव करता है कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तत् या त्वम पद से जिसका बोध हो रहा है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर तत्त्वम शब्दों के अर्थों में शोध करके वाक्य के द्वारा संपूर्ण अवबोधन हो जाने पर मैं अधिकारी हूँ, मैं ही नित्य हूँ। जैसे हम जब तक अज्ञान रहता तो हम क्या बोलते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर मुक्त स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, सच्चिदानंद है, हम तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम अपनी आत्मा को अमर मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ये समझने लग जाता हूँ कि मैं ही नित्य हूँ, मैं ही बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, सत्य स्वभाव हूँ, मैं ही परमानंद ब्रह्म हूँ। इस भांति की अखंड आश्रित चित्त वृत्तियों का जब हमारा उदय हो जाता है, तो उस अंत में अनुभव होते होते चित्त वृत्तियाँ भी बाधित हो जाती हैं, अर्थात हम चित्त को भी अपने आप से छोड़ देते हैं। हम केवल मात्र यही समझने लगते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव वाक्य है। ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ से, ये यजुर्वेद से लिया गया बृहदारण्यक का है वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये अनुभव वाक्य है। अब है आत्मा के साक्षात्कारी अवयव। आत्मा क्या साक्षात्कारी अवयव कैसे हैं? तो कह रहे एवं भूता, मतलब जैसे हमने इतना तो अनुभव कर लिया कि मेरी ही आत्मा ब्रह्म है, तो आत्मा को साक्षात्कार करने वाले अवयव कौन से हैं? तो कह रहे एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, अर्थात जो नित्य शुद्ध बुद्ध जो चैतन्य है उसका साक्षात्कार कैसे होता है? तो कह रहे श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान आदि अपेक्षितत्वात् अपि प्रदर्शयन्ते। ये कह रहे हैं इस भांति के स्वरूप चैतन्य के साक्षात्कार होने पर श्रवण मनन ध्यान समाधि तथा अनुष्ठान आदि का करना अपेक्षित हो जाता है, और यही प्रदर्शित अर्थात हमारी आत्मा को यही साक्षात्कार करता है। अब श्रवण किसे कहते हैं? तो कह रहे श्रवण नाम षड्विध लिंगैर अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य धारणम। ये कह रहे श्रवण किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं षड्विध लिंगई, 6 प्रकार के लिंगों के साथ मिल करके वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि, वेदांत की जो अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय यानी ब्रह्म रूपी जो वस्तु है, उसके तात्पर्य को धारण करना या उसके तात्पर्य का निर्धारण करना ही क्या कहलाता? श्रवण कहलाता है, जो 6 प्रकार के अवयवों से मिल करके करता है। तो ये कह रहे हैं षड्विध लिंगों के द्वारा संपूर्ण वेदांत शास्त्र या संपूर्ण वेदांत सूत्र का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण करना ही श्रवण कहलाता है। अब 6 प्रकार के लिंग बताए हैं, श्रवण रूपी 6 प्रकार के लिंग कौन से हैं?
तो कह रहे लिंगानि तु उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलार्थवादो उपपत्ति आख्यानि। ये कह रहे उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद एवं उपपत्ति, ये 6 प्रकार के लिंग बताए हैं। ऊपर हमने पढ़े षड्विध लिंग श्रवण के अंतर्गत, तो श्रवण के ये 6 अंग हैं। अब कह रहे उपक्रम किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं तत्र प्रकरण प्रतिपाद्य से अर्थ से, जहाँ पर प्रकरण का प्रतिपाद्य अर्थ दिया जाता है। जैसे हम कोई भी ग्रंथ कोई भी प्रकरण जब हम शुरू करते हैं तो उसके सबसे पहले हम शुरू में उसका प्रतिपाद्य विषय दे देते हैं कि इसका ये प्रतिपाद्य विषय है। जैसे छांदोग्य उपनिषद का दिया गया है एकमेव अद्वितीयम, अर्थात वह जो ब्रह्म है वो एक अकेला ही अद्वितीय है, एक अकेला ही है, उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो छांदोग्य उपनिषद का यही विषय है, प्रतिपाद्य है। तो उपक्रम उसे ही कहते हैं, किसी भी प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय कह देना ही उपक्रम कहलाता है। आगे है उपसंहार। उपसंहार तो पता ही है, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, अर्थात तद आदि अंतयो, आदि होने के बाद जब अंत का उपसंहार कहा जाता है, अर्थात अंत में उसका पूर्ण निष्कर्ष दे दिया जाता है, यानी अंत का उपादान करना ही उपसंहार होता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अंत में दिया है एतद आत्मा इदम सर्वम, अर्थात यह जो आत्मा है, यह जो हमारा आत्मा है वो ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से इसका अंतिम वाक्य है। आगे है अभ्यास। अभ्यास भी हमें पता ही है कि हम अभ्यास करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा के अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास कैसा होता है, कह रहे प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन मध्य पुनः पुण्यन प्रतिपादनम अभ्यास है। अर्थात प्रकरण उसे कहते हैं कि वस्तु के मध्य में पुनः प्रतिपादन करना, मतलब प्रकरण के प्रतिपाद्य वस्तु का बीच बीच में लगातार उसका अभ्यास करते रहना ही क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। जैसे हम छांदोग्य उपनिषद का वाक्य तत्वमसि वाक्य है, वह तुम ही हो, तो छांदोग्य उपनिषद में अगर हम इस वाक्य को पढ़ेंगे पूरे छांदोग्य उपनिषद तक, तो ये वाक्य 9 बार आ जाता है। तो बीच बीच में शिष्य अनुभव करता है कि उपदेश करता गुरु कि तत्वमसि तत्वमसि तत्वम, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। तो बार बार किसी प्रकरण के मध्य में पुनः उस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय का हमें बार बार अभ्यास करना ही अभ्यास कहलाता है। आगे अपूर्वता। अपूर्वता भी आपको पता ही है, अपूर्वता उसे कहते हैं जिसका कोई दूसरा प्रमाण विरोध न कर सके, कोई ऐसा ग्रंथ जिसके ऊपर कोई खंडन मंडन इत्यादि न चल सके, उसकी स्वयं में ही अपूर्वता हो। जैसे वेद हैं, वेद स्वयं में ही प्रमाणिक हैं, सब स्वयं में ही अपूर्व हैं। तो कह रहे हैं प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतरम अविषयीकरणम अपूर्वता। जैसे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है अद्वितीय वस्तु, कि उस ब्रह्म परमात्मा के अलावा कोई भी अद्वितीय वस्तु नहीं है, तो इस वस्तु का प्रमाणांतरम अविषयी, इस वस्तु का किसी भी दूसरे प्रमाण से किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं होता है, ये अपने आप में एक अपूर्वता है। ठीक है, प्रकरण प्रतिपादनीय अद्वितीय विषय वस्तु में किसी दूसरे प्रमाण का अविषयीकरण होना, यानी किसी दूसरे प्रमाण का न आना, बाधित न करना, अपने आप में अपूर्वता कहलाता है। आगे है प्रयोजनम अवयवम। प्रयोजन क्या होता है, तो किसी भी अगर कोई भी प्रकरण हम लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो कह रहे हैं फलम तु प्रकरण प्रतिपाद्य से आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य व तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम। ये कह रहे जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु है, वो आत्मज्ञान, उसके आत्मज्ञान को, आत्मा रूपी जो ज्ञान है भाई हम लोगों के बीच में ये फैलाएं, या हर जगह हम ये बताएं कि हमारा आत्मा ही सब कुछ है। तो इस आत्मज्ञान को अनुष्ठान के द्वारा या श्रूयमाणम, लोगों के द्वारा श्रूयमाण करें, लोग इसे सुने, कोई भी मनुष्य है वो हर मनुष्य इसको सुनता रहे, अनुष्ठान करता रहे, यही हमारा प्रयोजन है, अर्थात यही ग्रंथ का प्रयोजन है। अर्थवाद। अर्थवाद क्या होता है, कह रहे प्रकरण प्रतिपाद्य से तत्र तत्र प्रशंसा अर्थवाद है। प्रकरण प्रतिपाद्य की, जो हमने ग्रंथ लिखा है, जो हमारा प्रकरण प्रतिपाद्य विषय है, उसकी जगह जगह पर प्रशंसा होना ही क्या कहलाता है, अर्थवाद कहलाता है। आगे है उपपत्ति। उपपत्ति किसे कहते हैं, तो कह रहे प्रकरण प्रतिपाद्य से अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणम युक्ति उपपत्ति। ये कह रहे कि जहाँ पर प्रकरण का प्रतिपाद्य जो विषय है, जहाँ जहाँ पर श्रूयमाणम, जहाँ जहाँ पर वह सुना जाता है, युक्ति रूपपत्ति, मतलब उसको फिर युक्ति के रूप में एक प्रकार से उदाहरण दे देना। कई बार ऐसा होता है जैसे हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो किसी दूसरी वस्तु का उठा करके उदाहरण दिया जाता है। तो वही होता है कि हमारा जो प्रकरण ग्रंथ है, हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है, वो ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी सुना जाए उसे प्रमाण के रूप में उसकी युक्तियाँ दी जाए, ये उपपत्ति होती है। आगे मनन। मनन किसे कहते हैं, जैसे
तीन चार थे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इस प्रकार से। तो मनन किसे कहते हैं? कह रहे मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानाम अनुगुण युक्ति भी अनवरतरम अनुचिंतनम। ये कह रहे कि मनन उसे कहा जाता है जो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तु है, अर्थात जो अद्वितीय वस्तु है, जिसको हमने सुना है, जो ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है, वेदांत का जो विषय है, वेदांतम अनुगुणम, अर्थात उपनिषदों में जिसके गुणों के बारे में वर्णन है, जो अद्वितीय वस्तु है, उसकी युक्तियों में अनवरतरम, लगातार अनुचिंतनम, लगातार अनुचिंतन करते रहना, लगातार उनकी युक्तियों में ही खोए रहना, एकाग्रचित हुए रहना, ये क्या कहलाता? मनन कहलाता है। आगे है निधिध्यासन। निधिध्यासन किसे कहते हैं? कह रहे विजातीय देह आदि प्रत्यय रहित है अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। ये कह रहे विजातीय, अर्थात जिसकी कोई देह नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो कह रहे विजातीय देह आदि, कि जिसकी कोई देह नहीं है, जो देह आदि से विजातीय अर्थात बिल्कुल रहित है, बिल्कुल विरुद्ध है, उस अद्वितीय वस्तु की सजातीय, मतलब उसको सजातीय मान करके, उसके अपने आप में एक मूर्ति बना करके, उसका मूर्ति का ज्ञान प्राप्त करके, उसकी बार बार उसका चिंतन करते रहना। अर्थात जो वस्तु अमूर्त है फिर भी उसकी मूर्त बना करके, जो देह आदि से बिल्कुल विरुद्ध है, उसको सजातीय मान करके उसका अनुचिंतन करना क्या कहलाता है? निधिध्यासन कहलाता है। आगे है समाधि। समाधि किसे कहते हैं? तो कह रहे समाधि द्विविध है। जो समाधि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सविकल्पक समाधि होती है और एक निर्विकल्पक समाधि होती है। कह रहे सविकल्पक समाधि कैसी होती है? तो सविकल्पक समाधि उसे कहते हैं तत्र सविकल्पको नाम जात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितया चित्तवृत्तेर अवस्थानम। अर्थात सविकल्पक समाधि उसे कहते हैं जहाँ पर जात्री ज्ञान आदि विकल्प, जहाँ पर जाता जातव्य के विकल्प होने पर, मतलब जाता ये जाता है, ये जातव्य अर्थात ये ज्ञान करने योग्य है, इन दोनों ज्ञान के बीच में जब विकल्प हो जाता है और हमारा जो चित्त है उस ब्रह्म के आकार से आकारित हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे चित्त में ब्रह्म है, निवास करता। इतना ही पता चलता है सविकल्प समाधि में कि जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर, ये सविकल्प समाधि में पूर्ण रूप से नहीं पता चलता कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सविकल्प में केवल मात्र इतना होता है कि जाता और जातव्य दोनों के बीच में भेद होता है, विकल्प होता है, और जो अद्वितीय वस्तु है उससे मेरा चित्तवृत्ति यानी मेरा चित्त, मेरी चित्तवृत्तियाँ उसके आकार से आकारित हैं, मतलब मैं पूर्ण रूप से उस ब्रह्म के लिए ही बना हुआ हूँ। इस प्रकार का जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है वो सविकल्प समाधि कहलाता है। और निर्विकल्प में क्या होता है? कह रहे निर्विकल्पस्तु जात्री ज्ञानादि विकल्पतया अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितया चित्तवृत्तेर अतितराम एकाकी भावनावस्थानम। यहाँ पर एकाकी भावना अर्थात निर्विकल्प समाधि उसे कहते हैं जब जाता और ज्ञान आदि में भेद होने के बाद जो अद्वितीय वस्तु है उससे चित्त की जो चित्तवृत्तियाँ आकारित हो करके उसी के अंतर्गत एकाकी भाव हो जाती हैं, उसी में ही एकाकी भाव प्राप्त कर लेती हैं। हम यहाँ ये नहीं समझते हैं कि मेरा जो चित्त है वो ब्रह्म के आकार से आकारित है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो चित्तवृत्तियाँ हैं और ब्रह्म की चित्तवृत्तियाँ वो एक ही हैं, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का एकाकी भाव हो जाना ही क्या कहलाता है? निर्विकल्प समाधि कहलाता है। ठीक है।